ओम गुरुभ्यो नमः। देखिए, बहुत सारे काम हम लोग यंत्रवत करते चले जाते हैं, तो इसी प्रकार से जितने श्लोक हैं उन सबको भी हम बगैर ये समझे हुए कि जैसे ओम नमः शिवाय करते हैं, ओम गुरुभ्यो नमः करते हैं, तो ये ओम क्यों बोलते हैं? देखिए, जो ओम है वो एक ब्रह्मांड में गुंजित शब्द है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ही इसको पहचान लिया था और उसके बाद उन्होंने जितने भी ग्रंथ थे उन सबको ओम से ही शुरू किया, क्योंकि जो ओम है वो इस बात को इंगित करता है कि ये पूरा जो ब्रह्म है, इवन गीता में उन्होंने कहा है कि अक्षरों में मैं ओम हूँ और इसको ब्रह्म का नाद मानते हैं। अभी जो रिसेंटली नासा ने भी शोध किया है तो ये पाया कि पूरे ब्रह्मांड में ये ओम की आवाज़ होती है। और ये ओम की आवाज़ है क्या? ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, ऊ और मा। तो जो आ शब्द है इसको हम क्रिएटर या ब्रह्मा का स्थान मानते हैं। जैसे क्रिएशन में ब्रह्म है तो ब्रह्मा का स्थान, और ये नाभि के स्थान से होता है शुरू। आप देखिए, जब ओम का गुंजन हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव नाभि के स्थान पर पड़ता है। तो ऊ है वो इस बात को इंगित करता है मेंटेनेंस, हृदय का स्थान, ये विष्णु के स्थान को इंगित करता है। और जो माँ है ये अपने आपके मस्तिष्क या सर के आसपास के स्थान को इंगित करता है, ये शिव का स्थान है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके लिए ये पूरी सृष्टि जो है वो शून्यवत हो जाती है। तो ये शिव तत्व का हुआ। तो इस तरीके से जो ओम है ये बहुत ही प्रभावकारी है। जब आप ओम का नाद करते हो, अगर आप ओम का नाद करते हो तो आपकी वेगस नर्व जागृत हो जाती है, और वेगस नर्व जागृत होने पर इसको हम कुंडलिनी भी कहते हैं, और इसको जागृत होने पर हमारी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से ओम का नाद करने पर हमारे मस्तिष्क में अल्फ़ा वेव क्रिएट होती हैं, जिनसे हमारी भी मानसिक शक्ति और रिटेन करने की पावर बहुत बढ़ती है। तो इन बात को समझकर अगर हम ओम का नाद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं ओम के नाद पर, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। एक और बात है कि जब भी हम ओम का नाद करते हैं तो आप देखिए कि 3 बार ओम का नाद करते हैं। तो 3 बार ओम का नाद इसलिए करते हैं कि हमारे जो ताप हैं, मतलब देही, दैविक और भौतिक, मतलब जो आपके जो शरीर में जितने भी कष्ट हो रहे हैं वो, फिर दैहिक के बाद दैविक, जो देवताओं के कारण आपको कष्ट हो रहे हैं वो, और उसके बाद दैहिक, दैविक, भौतिक, जो हमारी इस प्रकृति के कारण जो कष्ट हो रहे हैं, वो तीनों ही कष्टों का निवारण करने के लिए हम ओम का जाप करते हैं। अच्छा, एक और भी बात है कि ओम का जो जाप है वो निरंतर आपके पूरे शरीर में चल रहा है। एक एक सेल जो है वो उससे वाइब्रेट हो रही है। तो अगर हम इस चीज़ का आंखें बंद कर कर ओम पर ध्यान लगाते हैं तो इससे हमारी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे चारों तरफ जो खुशहाली है वो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ओम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ ओम पर ध्यान लगाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। थैंक यू।